चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग पहुंच गई है और एमपी कांग्रेस के महामंत्री और पार्टी के चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने पार्टी की तरफ से राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत की है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि मध्य प्रदेश में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से अपील की है कि वो नगरीय निकाय चुनाव मतदाता सूची 2021 के पुनरीक्षण प्रक्रिया में बिना सत्यापन के किसी भी वैध मतदाता का नाम न हटाएं। कांग्रेस कमेटी का कहना है कि उन्हें शिकायतें मिल रही हैं कि बीजेपी और पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के दबाव में बिना सत्यापन किए ही कांग्रेस विचारधारा के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर किए जा रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों पर रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस जब सरकार में थी तब मतदाता सूची में गड़बड़ किया था। अप्रत्यक्ष चुनाव कराकर नगरीय निकाय पर कब्जा करने के मूड में थे, अब बहाने बन रहे हैं। हमें जानकारी मिली है, कई जगह से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस विचारधारा के मतदाताओं के नाम कटवाना चाहते हैं और उसके लिए जो बीएलओ शासकीय दबाव में उनका काम कर रहे हैं, तो उससे हमें इस बात का संदेह है कि जो वैध मतदाता हैं उनके कहीं उनके नाम विलोपित न कर दिया है सूची से। इसके संबंध में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग के लिए हमने आज ज्ञापन दिया है। हमने मांग की है किसी व्यक्ति किसी वैध मतदाता का नाम उसके जब तक वेरिफिकेशन नहीं हो जाए, सत्यापन किए बिना उसका नाम मतदाता सूची से नहीं काटा जाए और उसको मताधिकार से वंचित न किया जाए। दावे आपत्ति का समय है, अगर कोई गड़बड़ है तो सामने लाओ, उजागर करो, लेकिन कांग्रेस की करतूतें 15 महीनों की अब चल नहीं पाएंगी और बहाना खोजने का काम बंद करिए। आपकी हार तय है, सुनिश्चित है। ईवीएम या मतदाता सूची के नाम पर जनता की जो धुतकार है, जनता ने जिस प्रकार नकारने का काम किया है, करने वाली है, उसको आप स्वीकार करने का काम करिए। आपकी हार पक्की है, सुनिश्चित है। आपको इस प्रकार के बहाने बचा नहीं सकते। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल रणनीति में जुटे हुए हैं। प्रदेश की सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस के लिए आगामी निकाय चुनाव साख का सवाल बन गया है और ऐसे में कांग्रेस युद्ध स्तर पर चुनाव की तैयारी में लगी है। इसी के तहत ग्वालियर में कांग्रेस ने संभागीय स्तर पर बैठक की और जिसमें निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। हालांकि ये रणनीति स्थानीय नेताओं के लिए मुसीबत बन गई है क्योंकि बैठक में मेयर और पार्षद के लिए संगठन की ओर से सिंगल नाम मांगे गए हैं और ऐसे में स्थानीय नेताओं के लिए हर सीट पर सिंगल नाम का चयन बड़ी चुनौती बन गया है। हालांकि कांग्रेस सिंगल नाम के फॉर्मूले को गुटबाजी खत्म करने वाला बता रही है। वहीं कांग्रेस की रणनीति पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है और बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं है जिसे मैदान में उतारा जा सके। कोई कला नहीं है, कला हुआ करती थी, एक से पूछ लिया, संगठन के दूसरे व्यक्ति से नहीं पूछा, तीसरी नाराज हो जाती थी। इस बार तो उन्होंने सबसे पूछा है, विधायकों से भी, एक्स एमएलओ से भी, एमपी से भी, एक्स एमपी से भी, सब चला। तो महापौर में भी यही फंडा है? महापौर में भी यही है, महापौर में विशेष तौर से है एक ही नाम। हाँ, एक नाम दिया जा रहा और बहुत जल्दी तय हो जाएंगे। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, रसातल में जाती हुई पार्टी है। जहाँ तक मैं ग्वालियर चंबल संभाग को देखता हूँ तो लगभग 75% उनके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। जब कार्यकर्ता होंगे ही नहीं, एक वार्ड में 50 पर मांगने वाले होंगे नहीं, तो नाम देंगे कैसे? तो इसलिए एक नाम मांग रहे हैं और बहाना ही बना रहे कि उसमें विवाद नहीं होना चाहिए। अरे राजनीति का स्थायी भाव है, कंपटीशन, प्रतिद्वंद्विता, प्रतियोगिता, ये राजनीति का स्थायी भाव है। इसमें दिक्कत क्या? 5 योग्य होंगे, उसमें एक को देंगे। सब जानते हैं एक को टिकट मिलना है।